मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं RJ-T24। RJ-T24 की टीम आज पहुंची है फतेहपुर पहुंचने की एक खास वजह है। आज फतेहपुर तहसील में किसान महापंचायत चल रही है, महापड़ाव जारी है। वजह एक है, यहाँ पे फतेहपुर तहसील के 19 पंचायतों को 61 गांव आते हैं, उसके अंदर वहाँ पे अनुदान राशि नहीं मिले किसानों को। फसल किसानों की अनुदान राशि है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नेताओं को प्रशासन को बार बार चेताने के बावजूद यहाँ पे राशि नहीं मिली। इसके कारण आज फतेहपुर तहसील के 19 पंचायतों के 61 गाँव के लोगों ने इकट्ठे होकर महापड़ाव जारी किया। तो सुबह 10 बजे से महापड़ाव जारी है। यहाँ के लोगों ने पहले गाँव जाकर किसान जागृति यात्रा निकाली और आज 18 जुलाई को यहाँ फतेहपुर तहसील उपखंड कार्यालय पे महापड़ाव जारी किया है। अब आइए हम दिखाएंगे वो महापड़ाव के अंदर कैसा नजारा है और लोग भाषण दे रहे हैं, उनसे भी वो भी दिखाएंगे आपको, वो लोगों का क्या कहना है वो भी दिखाएंगे। और यहाँ के जो अग्नि पंक्ति के नेता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा बैनर के तले हैं, ये आपको बता दूं कि ये सारा जो नेतृत्व कर रहा है वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। वही किसान मोर्चा जो 9 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर बैठा, उसी के नेतृत्व में आज फतेहपुर के अंदर किसान महापड़ाव जारी है। अब लोगों से दिखाएंगे हम आपको उनका क्या कहना है और यहाँ के नेताओं का क्या कहना है जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, उनका क्या कारण है कि इतनी बड़ी महापंचायत करनी पड़ी आपको। आइए मैं दिखाता हूँ आपको लोगों का जो जन समर्थन मिला। इसके अंदर आपको मैं बता दूं खास वजह, यहाँ के अंदर महिलाएं भी आई, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे दूर दूर महिलाएं बैठी है। अब मैं दिखाऊंगा पीछे का जो व्यू है उसमें कितनी संख्या में लोग आए हैं। आज की टाइम में अभी वर्तमान में किसान का काम नहीं है। आज 700 का जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान आए हैं। वजह सिर्फ एक है, यहाँ पे यहाँ फतेहपुर तहसील के किसानों को 13 करोड़ अनुदान राशि मिलनी थी, लेकिन यहाँ के किसानों को नहीं मिली। जो मार्च के अंदर मिलनी थी उससे पहले जो पिछले समय सितंबर अक्टूबर के अंदर यहाँ के किसानों की फसल खराब हुई थी, उसके अनुदान राशि मिलनी थी, लेकिन यहाँ के नेताओं की, यहाँ के प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के किसानों को वो अनुदान राशि नहीं मिली। अब लोगों से भी जानेंगे उनका क्या कहना है, वो आप देखते रहिए हमारे साथ। ये दातू पंचायत से छोटा बड़ा शांति से बचे रहे। आप लोग बोल रहे हैं और ये पंचायत से किसान का फैसला मेरे दोस्त के साथ यहाँ आया है। आपको ये बड़ा किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फतेहपुर के उपखंड कार्यालय पे किसानों का महापड़ाव जारी है और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में आ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे काफिला देख सकते हैं, बहुत ही दूर लंबा काफिला है और किसान है ये जो फतेहपुर में बहुत बड़ा महापड़ाव जारी है और यहाँ पे किसानों का, और ये काफिला देख सकते हैं आप कितना बड़ा काफिला है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि किसानों का महापड़ाव जारी है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किसान साथी युवा हैं जो बाइक पे भी आए, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या कहना है, आप जो इतने काफिलों के साथ में हो? हाँ सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, हमारे वो हक मिलना चाहिए सर। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी का खा नहीं रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ युवाओं से, और पीछे ट्रैक्टरों का काफिला देख सकते हैं कितना भयंकर काफिला है। फतेहपुर शहर में पहली बार बहुत बड़ी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले ये बड़ा काफिला हो रहा है और ये बड़ा आंदोलन है, महापड़ाव जारी। आप देखिए लंबी दूरी तक ये जो काफिला है, आपको मैं दिखाता हूँ। आइए आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा काफिला है। किसान जागृति यात्रा जो फतेहपुर में शुरू हुई थी, आइए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर आपका क्या कहना है जो इतना बड़ा काफिला है इसके बारे में? सर ये किसानों के साथ घोटाला कहा था, किसान अपना खेती का काम छोड़ के आज मजबूर होकर आना पड़ा है। सरकार, कोई भी सरकार हो, किसान का भला नहीं करती। 13 करोड़ रुपए पास हुए हैं, उनको रोक दिया गया है, इसलिए किसान अपना खेती का काम छोड़ के सभी आदमी आज महापड़ाव में आए हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र है, किसान अपना हक लेके रहेगा जी। तो आप जैसा देख सकते हैं कि किसानों के अंदर कितना बड़ा रोष है और ये जो किसान जागृति यात्रा जो फतेहपुर में उपखंड कार्यालय के बाहर ये जो महापड़ाव जारी है आज सुबह से ही, और इतना बड़ा काफिला आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फतेहपुर के किसानों के साथ कितना बड़ा कुटाराघात हुआ है। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी सर, आपका क्या कहना है जो आज इतनी संख्या के अंदर आप किसान आए हो? हमारा हक चाहते हैं, हर किसान अपना हक चाहता है।
हमारी फसलें खराब हुई, उनका मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए हमने ये पड़ाव डाला है। क्या कारण है कि आपको अभी तक ये मुआवजा नहीं मिला? कारण तो हम तो क्या बस बता सकते हैं, ऐसा सरकार का काम है। सरकार का काम है, ये तो सरकार। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फतेहपुर के अंदर जो 61 गाँव का जो किसान है, 19 पंचायतें हैं यहाँ की और 35,000 किसान हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने संख्या के अंदर रोज़ दांतरू, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दांतरू पंचायत के किसान आए हैं, जहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ के सरपंच विद्याधर मील। आप देखिए यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ के किसानों के अंदर कितना बड़ा रोष है। ये दूर दूर तक काफिला देख सकते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले ये लगा हुआ है और फतेहपुर उप कार्यालय के बाहर ये महापड़ाव डाली जारी है। आइए मैं आपको दूर दूर तक दिखाता हूँ कितनी संख्या के अंदर यहाँ पे लोग आए हैं। आप देखिए ये जो स्कूल की बसें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके किसान आए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या के अंदर किसान आए हैं और इधर कुछ जत्था जा रहा है। आप इधर को देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं। कुछ युवा साथी हैं, किसान हैं, जो अनुदान राशि मिलनी चाहिए थी किसानों को, सरकार की तरफ से 13 करोड़ रुपए का मुआवजा था, वो इनको नहीं मिला। इसके कारण इनके अंदर रोष है। एक स्कूल की बसों के अंदर भी यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उन्होंने सब ने आज छुट्टी कर रखी है। इन सब के समर्थन में यह भी एक बहुत बड़ा, इनके समर्थन में एक अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स कह सकते हैं, क्योंकि वो भी सब एक किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने यहाँ पे स्कूल बसों ने भी छुट्टी की थी। कुछ लोगों से जान देंगे वो क्या कहते हैं इसके बारे में। देखा कि हाँ हर गांव में, कि इस गांव में ये वाकई में खराब हुआ है और खराब तो हुआ है कि साथ जो खराब हुआ नहीं तो जिस मूंग के 7,000 रुपए में बिकता है और कृषि मंडी में लाया, जब 1500 में देते, 500 में देते, 700 में देते, अरे कोई क्या देते हैं को तुम चढ़ाएंगे तो देते 500 में देते, 700 में देते। वाह वाह, ये स्थिति अपने साथ हुई जो 7,000 करके खोल दें ताकि हवा आ जाए। या पास में मैं वॉलंटियर से कहना चाहता हूँ कि आप खोल दें। साइन कैसे नहीं है? तो उनका जवाब था ये हमारे को कोई सरकार द्वारा आदेश नहीं मिला। सरकार द्वारा आदेश नहीं मिलने की वजह से ये फाइन रखी हुई है। तो क्या किया जाए? फिर हमें कहा कि मैं तो 7 दिन से बराबर जांच कर रहा हूं, यहां कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसान के साथ, धरती मां के साथ धोखा है। अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता के साथ इतना बड़ा धोखा, आश्चर्य की बात। अरे अन्न पैदा करने वाला अन्नदाता के साथ इतना बड़ा धोखा, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। आपदा प्रबंधन विभाग क्या है? ये सरकार का ये बना हुआ विभाग है और उसमें सेपरेट जो कर्मचारी बैठे, उनको सेपरेट दिशा निर्देश है। मार्मिक अपील के लिए नेताओं की जुबान पे आता है, बाकी वक्त नहीं आता। उसी तरीके से जैसे बूढ़ी माँ चाहे घर आने के बाद उसकी सेवा करे न करे, लेकिन वो छुट्टी उसी के नाम से लेता है, उसी तरीके से ये पार्टियां और नेता वोट किसान के नाम से लेती हैं, लेकिन इसका भला हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। अरे पूरे हिंदुस्तान में 80% आबादी किसानों की है, खेती पर निर्भर है, फिर भी क्या मजबूरी है कि किसानों को ही बार बार सड़क पे उतरना पड़ रहा है, किसानों को ही बार बार आंदोलन करना पड़ रहा है। चाहे दिल्ली जाम करना हो, चाहे फतेहपुर का आंदोलन हो, चाहे सरदार शहर का आंदोलन हो, चाहे राजगढ़ का आंदोलन हो, चाहे गढ़साना का आंदोलन हो, चाहे दौसा का आंदोलन हो, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि बार बार इस किसान को इस सड़क पे उतरना पड़ रहा है। अगर वोट चिन्हते टाइम आप किसान को जिस तरीके से मारने की अपील करते हो, तो नीति बनाते टाइम इस किसान को आप मद्देनजर क्यों नहीं रखते? ये समझ से परे है। ये योजना कृषि आदान और अनुदान जिस तरीके से सितंबर और अक्टूबर माह में फसलें खराब हुई, जिसकी इंश्योरेंस थी, जिसका बीमा था, प्रीमियम कटा हुआ था, उन्होंने टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, सर्वे हुआ और उनको मुआवजा मिला। लेकिन जिस किसान ने बीमा नहीं करवा रखी थी, जिसका बीमा नहीं था, वो कहां जाए? इसलिए इस कृषि आदान और अनुदान जो पहले से चली आ रही योजना है, किसानों की पीड़ा आई हमारे मोर्चे के पास में, हमारे पास में, तब हमने
देखा कि किस तरीके से इन किसानों को भी कुछ न कुछ संबल मिले, कुछ ठंडे छाटे मिले, तो हमने ये कृषि आदान अनुदान योजना की खोज हुई। कृषि आदान अनुदान योजना जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया 33% से ज्यादा खराबा अगर किसी क्षेत्र में होता है तो उस योजना के पात्र पाए जाते हैं, और अपने क्षेत्र फतेहपुर में 52% खराबा पाया गया, प्रमाणित हुआ। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, गिरदावरी, पटवारी सबकी मोहर लगी और राज्य सरकार के पास फाइल गई। और राज्य सरकार के पास फाइल जाने के बाद में जो आपत्ति लगी उसको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि गिरदावरी विलंब से हुई। मुझे यह समझ नहीं आता कि गिरदावरी सरकार करती है, अनुदान सरकार देती है, अगर अपने एक दिन बिजली का बिल जमा कराने में लेट हो जाते हैं तो पेनल्टी वसूल करती है। लगातार बात चल रही थी। एक बार क्या था, एक किसान अपनी गाय को चराने के लिए जोड़े में, अड़ाव में छोड़ के चला गया। थोड़ी देर बाद गाय ने देखा कि पीछे से एक शेर आ रहा है। जैसे ही गाय ने शेर को देखा तो गाय भागने लगी। भागते भागते दोनों आगे पीछे आगे दलदल में फंस गए, और जैसे ही दोनों दलदल में फंसे तो गाय ने पीछे मुड़कर शेर की तरफ हंसते हुए कहा कि अब तू मरेगा, अब तेरी मौत निश्चित है। पता है गाय ने क्यों कहा? गाय ने इसलिए कहा कि गाय का रखवाड़ा था, गाय को देखने के लिए, संभालने के लिए शाम को कोई न कोई आएगा। तो उस गाय ने उस आधार पर उस शेर को यह कहा कि तेरी मौत निश्चित है, मुझे तो यहाँ से कोई न कोई निकाल के ले जाएगा। किसान आए अपनी गाय को देखने के लिए, 3-4 लोगों को बुलाया, रस्सा लगाया और गाय को निकाल लिया, और वो शेर वहीं उस दलदल में पड़ा पड़ा सड़ के मर गया। आप हमारे गार्जियन हो, आप हमारे सब कुछ हो, आपने हमें निकाल लिया, आज ये तय हो गया। हमने जाके आपसे एक विनती की थी कि हम दलदल में फंस गए हैं। हमने जो आपकी आवाज उठाई थी, जो आपकी बात कही थी, वो बात, संघर्ष हमारा धीरे हो रहा था, और एक शेर हमारे बहुत भयंकर तरीके से पीछे पड़ा हुआ था, हमारे साथ खेल रहा था, नाच रहा था, डरा रहा था। लेकिन अब डर उसको लगेगा जिसने हमें डराया, क्योंकि इतनी बड़ी ताकत इन 20 वर्षों में इस फतेहपुर तहसील में सत्ता के विरुद्ध कभी माने नहीं। इन्होंने कहा नहीं वार्ता से काम हो जाएगा। मैंने तो पहले दिन जब हमारी मीटिंग हुई तो कहा सब अपनी अपनी राय दो। तो मैंने कहा मेरी राय तो ये है कि गांव में चलो और लोगों को लेके आओ, एसडीएम ऑफिस पे पड़ाव डाल दो। अगर हम बड़ी ताकत के साथ अगर एसडीएम ऑफिस पे पड़ाव डाल देंगे तो उसी दिन राज तल्डो कर देसी और आप अनुदान आदेशी आपने पहले दिन कही पर आगा हमारी बात अच्छी को नहीं। अब बोला नहीं अजी सी रुपया अजी सी सगड़ा फिर आगे आके बोला बात आई सही है। फिर हम सब गांव में आज फतेहपुर में उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों का महापड़ाव जारी है सुबह से ही। आइए अब जानते हैं जो किसान नेतृत्व कर रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अग्रणी पंक्ति में, उनसे जानते हैं कि वो किस कारण ये जो महापड़ाव कर रहे हैं इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप ये किस चीज़ को लेकर आज महापड़ाव जारी कर रहे हो? ये जो पिछली फसल खराब हुई थी उस फसल खराबे के जो 13 करोड़ रुपए हैं वो 13 करोड़ रुपए गिरदावरी के बाद सरकार ने कलेक्टर की मोहर लगाकर वो रुपए पास हो गए थे। वो रुपए अतार्किक तर्क देख के सरकार ने रोक दिए हैं, तो वो उस गुस्से को प्रकट करने के लिए यहाँ किसान उपस्थित हुए। वो राशि है वो कितनी है? 13 करोड़ की राशि है। प्रत्येक किसान के खाते में 13,500 रुपए आने थे, 13,800 रुपए। इसके लिए पहले आपसे सरकार से वार्ता हुई थी या फिर डायरेक्ट आपने आंदोलन शुरू किया? हमारा 2 महीने से लगातार डेलीगेशन स्थानीय जनप्रतिनिधि से, सरकार से, सबसे विनती मान मनवार करते रहे। अंततः हम 4-5 मीटिंगों के बाद ये फैसला किया कि गांव-गांव जाया जाए, जागृति यात्रा निकाली जाए, और जागृति यात्रा के बाद यहाँ 18 तारीख को हमने महापड़ाव रखा था। ये अनिश्चितकालीन महापड़ाव है हमारे साथ। तो सर, ये जो आपने ये आंदोलन किया है इसके लिए जैसे नेताओं से, प्रशासन से बात की, तो उनकी वो वार्ता क्या रही? वो वार्ता अब सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव भेजी जा रही है, सरकार प्रयास कर रही है। आज भी हमारा डेलीगेशन वहाँ गया है, देखते हैं क्या। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, उनसे बात करते हैं कि आप एक जो किसान महापड़ाव फतेहपुर के एसडीएम कार्यालय बाहर कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर? नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, आपका नाम क्या, पहले तो नाम बताइए। मैं राम प्रसाद जांगीर, खलीबादिया किसान सभा का प्रदेश का नेता और तहसील का सचिव। सर, जो आपने आज किसान महापड़ाव जारी किया है, किस चीज़ को लेकर कर रहे हो आप? ये जो पिछला जो खराबा था जिसमें कृषि आदान अनुदान के ऊपर एक सर्वे हुआ था, और उस सर्वे के अंदर 52% खराबा तय हो गया। तय होने के बाद में कलेक्टर के यहाँ से रिपोर्ट चली गई, लेकिन कृषि मंत्रालय ने उस फाइल को रोक दिया। वो पैसा लेने के लिए ये आंदोलन हो रहा है।
सर आप जैसे सरकार से वार्ता हुई तो उसमें आपको क्या कहा गया बार बार? अभी सरकार ने बुलाया है, आज सरकार ने बुलाया, हमारे 4 साथी सरकार से वार्तालाप करने के लिए गए हुए हैं। अभी इससे पहले भी आपने स्थानीय विधायक और प्रशासन से वार्ता की तो उसमें क्या कहा गया आपको? स्थानीय प्रशासन को पंचायत समिति सभागार में हमने बुलाया था, एमएलए को बुलाया था, एमएलए आए थे, हमने कहा था कि आप बात करो, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे। 3 लोगों का एक डेलीगेशन मैं बुलाऊंगा, लेकिन ये तो कह दिया कि 3 लोगों को इनको बुला लो, लेकिन तारीख तय करके मैसेज नहीं किया। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? जब तक आदेश सरकार नहीं करती है हमारा अनिश्चितकालीन। हमारे साथ छात्र राजनीति से निकले हुए विद्याधर जी मील हैं जो अभी दांतो ग्राम पंचायत के सरपंच हुए, इनसे बात करते हैं क्योंकि इसे जो महापड़ाव जारी इनके अग्रणी नेता रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो ये आंदोलन कर रहे हो, महापड़ाव जारी है, किस चीज़ को लेके है? ये फतेहपुर तहसील के 35,000 किसानों को कृषि आदान अनुदान के 13 करोड़ रुपए की खरीफ फसल 2078 की जो थी 2000 गिरदावरी में 52% खराबा होने के बावजूद इस अनुदान को विलंब से गिरदावरी का अतार्किक आपत्ति लगाकर राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रोका गया। हमने यहाँ के जनप्रतिनिधि को 2 महीने तक लगातार उनको आगाह करा गया कि इस तरीके की आपत्ति लगी है, लेकिन उनके सकारात्मक प्रयास उनके हमें दिखे नहीं। इसलिए आज हमने एक महापड़ाव महाकुंभ आयोजित किया है और भारी संख्या में यहाँ गाँव से किसान पहुँचे हैं। सर, जो ये आपने महापड़ाव किया, इसके बाद में सुना कि आप भाषणों में कह रहे थे कि सरकार की तरफ से भी अभी बुलाया गया आपके लोगों को प्रतिनिधि, तो उसमें क्या कहा गया? निश्चित रूप से इस आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने डेलीगेशन बुलाया। हमारा डेलीगेशन जयपुर गया हुआ है। अगर सकारात्मक परिणाम आता है तो हम स्थगित करेंगे और अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारा धरना और महापड़ाव जारी रहेगा। फतेहपुर के पूर्व विधायक नंदकिशोर जी मैरी हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये किसान महापड़ाव है इसके अंदर आपका क्या रोल है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ये किसान महापड़ाव है आज किस चीज़ को लेके है और आपका समर्थन कैसा है? देखिए, ये किसान महापड़ाव किसानों ने अपने हक के लिए रखा है। जो हक किसानों का था कि पिछले साल खरीफ की फसल में जो अकाल पड़ा तो प्रत्येक किसान को जमीन के अनुसार करीब 13 करोड़ रुपए फतेहपुर तहसील में मिलने थे, रामगढ़ में भी मिलने थे, लेकिन रामगढ़ का गिरदावरिया काम पहले ही नहीं किया और फतेहपुर का यहाँ के जागृत किसान भाइयों ने जब करवाया तो उसको आगे जाके रोक दिया गया है। किसी न किसी बहाने से उसको आज तक लटकाया जा रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये पैसा भी केंद्र सरकार को देना है, 1 रुपये भी राज्य सरकार का नहीं लगना है। ये आपदा प्रबंधन का पैसा है, राजस्थान सरकार को सिर्फ अप्रूवल देनी है, जो कि मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्हें तुरंत दे देने चाहिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि बात सही जगह तक नहीं पहुँची है। कुछ लोग जानबूझकर इस बात को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख के रोक रहे हैं, जो किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। फतेहपुर का किसान जाग उठा है, अगर उसको उसका हक नहीं मिला तो आज ये जो आप इतनी बड़ी आम सभा किसानों की सभा देख रहे हैं, इससे भी कई गुना सभा यहाँ होगी और पड़ाव चलेगा। हर हाल में हक को हमारे को लेके छोड़ेगी। सर, ये संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले ये आंदोलन हो रहा है, तो इसमें आपका क्या सहयोग रहेगा अलग से? हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हम हर तरह से इसके साथ सहयोग में हैं। तन मन धन कहीं भी जाना हो, आना हो, लोगों को गाँव से बुलाना हो, गाँव में जाके जागृत करना हो, जो भी संयुक्त मोर्चे की हमारी एक कमेटी बनी हुई है वो जैसा भी आदेश करेगी, हम हर मंच पे हर जगह किसान को उसका हक दिलाने के लिए तैयार मिलेंगे।